आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। पुणे के पिसोले स्थित जगदम्बा भवन में ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग द्वारा आंतरिक शांति से सुरक्षित यात्रा विषय पर एक प्रेरणादायी संगोष्ठी का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रा एवं परिवहन से जुड़े लोगों में आंतरिक शांति के महत्व को जागृत कर सुरक्षित, संतुलित और तनाव मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके दिव्यप्रभा दीदी रहीं। उन्होंने कहा कि जैसे किसी वाहन की सुरक्षित यात्रा के लिए चालक का स्वस्थ होना आवश्यक है, वैसे ही जीवन यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए मन का शांत और संतुलित होना अत्यंत जरूरी है। शांत मन से लिए गए निर्णय ही सही और सुरक्षित होते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन मन को स्थिर और शांत करने की कला है, जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। शरीर की जो बीमारी है उसमें आजकल हार्ट फेल बहुत जल्दी होता है, किसी भी एज में। कोई एज तो अभी मान्य रखती ही नहीं है। पहले था कि कुछ एज के बाद हार्ट फेल होता है, आज किसी भी एज में हो रहा है हार्ट फेल। ऐसे आध्यात्मिक आत्म उन्नति, हमारी जीवन की उन्नति के अंदर कौन सी बीमारी है? छोटी छोटी बातों में हमारा दिल है ना शिकस्त हो जाता है। दिल पर इफेक्ट वो हार्ट फेल जैसा ही है। बीके मुकुल भाई ने संस्था और ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की गतिविधियों का परिचय दिया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता बहन ने सड़क सुरक्षा को आंतरिक शांति से जोड़ते हुए कहा कि सड़क कोई निजी आंगन नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थान है, जहां अनुशासन और सजगता आवश्यक है। बीके नलिनी बहन ने राज्यों के माध्यम से परमात्मा से शक्ति लेकर जीवन यात्रा को मंगलमय बनाने की प्रेरणा दी और सभी को राजयोग ध्यान का अनुभव कराया। विशिष्ट अतिथियों में संजय ससाने, सुनील घापटे और श्री ज्ञानेश्वर रणवरे ने सड़क सुरक्षा, मन की शांति और आत्मिक सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। हर कोई बात कर रहा है यहाँ पे, हर कोई बात कर रहा है रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है येलो लाइट कह लीजिए, जिसे हम भूल जाते हैं। बीच में एक लाइट होता है। आज मैं यहां आके जो ये आंतरिक शांति की आप बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए येलो लाइट है। हम एक चीज हमेशा करते हैं, हमारे को जो देखता है, हमारे को जो सुनता है, हमको जो अनुभव करता है, वो दो ही चीज देखता है, हमारे एक्शन और हमारे रिएक्शन। लेकिन उस एक्शन और उस रिएक्शन के बीच में हमको 2 सेकंड मिलता है। वो 2 सेकंड हमारे येलो लाइट है। दिल्ली से पधारी माननीय डॉक्टर वंदना कुमार जी ने कहा कि राजयोग हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सिखाता है। इस संगोष्ठी से लगभग 100 प्रतिभागियों ने लाभ प्राप्त किया और सभी ने इसे अत्यंत प्रेरणादायी बताया। इस संस्था का जो कार्य है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, चाहे इकोनॉमिक वॉरफेयर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, उस सब के चलते और हम अपने देह और देह के संबंधों से, बाकी कई और परिस्थितियों से कैसे हम सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए कैसे सारी वॉलेटाइल सिचुएशंस में कैसे एक रस रहें, स्टेबल रहें, सेंटर्ड रहें, ये हमको सिखाता है राजयोग। भुवनेश्वर के पाटिया सेवा केंद्र में 17 वर्षों की आध्यात्मिक सेवा के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 700 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी जी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए राजयोग को दैनिक जीवन का आधार बताया और कहा, जब ईश्वर को साथी बना लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
KIIT विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सरनजीत सिंह ने ब्रह्मा कुमारीज की मानव सेवा और सामाजिक उत्थान के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ORC की डायरेक्टर BK आयशा दीदी जी ने प्रेरणादायी प्रसंगों के माध्यम से सेवा और सहयोग का महत्व समझाते हुए कहा, सेवा करो, सहयोगी बनो, पुण्य का खाता जमा करो। वहीं वार्षिक सेवा रिपोर्ट BK रोजी दीदी ने प्रस्तुत की। श्री कमलकांत मिश्रा जी ने संस्था के सामाजिक योगदान की प्रशंसा की। इसके बाद केक कटिंग के साथ 17 वर्षों की सेवा का उत्सव मनाया गया। गुरुग्राम सेक्टर 82 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा आधुनिक जीवन की चुनौतियों के समाधान हेतु राजयोग विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सेक्टर 83 स्थित नॉलेज ट्री वर्ल्ड स्कूल में दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानेसर नगर निगम की महापौर डॉक्टर इंद्रजीत यादव रही। अपने संबोधन में डॉक्टर यादव ने कहा कि आज के व्यस्त जीवन में स्वयं के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। दिन की शुरुआत योग और सकारात्मक चिंतन से होनी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दिल्ली लाजपत नगर सेवा केंद्र की प्रभारी BK सपना बहन रही। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन में सुविधाएं तो बढ़ी है, पर मानसिक शक्ति कमजोर हुई है। नकारात्मक सूचनाओं की अधिकता, तनाव और अत्यधिक सोच आज की बड़ी समस्याएं हैं। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। BK चांद बजाज ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया तथा मंच संचालन BK डॉक्टर संध्या ने किया। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र के प्रांगण में ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर का उद्देश्य मानव सेवा और समाज कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ हुआ। इसके पश्चात सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने भाव साझा करते हुए रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। दीप प्रज्वलन कर रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी भाई बहनों ने ऋत्विक भाई की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्तदान करने वाले सभी भाई बहनों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आयोजित शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो कई जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा में सहायक सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री महेंद्र कुमार मल्लिक, पूर्व राजस्व संभागीय आयुक्त कटक, डॉक्टर देबाशीष मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक रक्त सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार, डॉक्टर निहारिका, ब्लड बैंक कैपिटल हॉस्पिटल तथा BK दुर्गेश नंदिनी बहन, सेवा केंद्र प्रभारी यूनिट 8 सहित अनेक ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें उपस्थित रहे। यह रक्तदान शिविर सेवा, करुणा और मानवता का सशक्त संदेश देकर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना। मध्य प्रदेश ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित प्रवचन में BK अर्चना दीदी ने कहा कि जीवन में सच्ची शांति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सत्कर्मों से मिलती है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए बताया कि मन, वाणी और संकल्प भी कर्म है, जिनका प्रभाव वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। BK आदर्श दीदी ने समय परिवर्तनशील बताते हुए ईश्वर पर भरोसा रखने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के गेवरा में CISF जवानों के लिए आयोजित कार्यक्रम में BK भगवान भाई ने नकारात्मक सोच को तनाव और मानसिक बीमारियों की जड़ बताया। सकारात्मक विचारों से सहनशीलता बढ़ती है और समस्याओं का समाधान भी निकलता है। उन्होंने बताया कि विचार ही बीज हैं जो व्यवहार और जीवन की दिशा तय करते हैं। और जितना हमारा चिंतन सकारात्मक है, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हेल्दी हैं। इसलिए जिसका चिंतन निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होगी। जिसका चिंतन निगेटिव है वो ड्यूटी में उसको थक जाता है और उस समय कई प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना। कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्ति का व्यवहारिक अनुभव भी कराया गया। झारखंड के जमशेदपुर में डेलाइट के सहयोग से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित जीवन कौशल जागरूकता शिविर में 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। BK अंजू दीदी ने राज्यों के माध्यम से मानसिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष सत्र हुए। कल्पतरु परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कर युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई।
गुजरात के ब्रह्मा कुमारीज के शांति रथ ने किला पारदी और आसपास के गांव में शांति और सकारात्मकता का संदेश फैलाया। राजयोग मेडिटेशन, नशा मुक्ति और मूल्य आधारित जीवन शैली पर जागरूकता दी गई। बड़ी स्क्रीन और मॉडल्स के माध्यम से लोगों को आत्मिक शांति का अनुभव कराया गया। ग्रामीणों ने प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करने का संकल्प लिया और कार्यक्रम की सराहना की। मध्य प्रदेश राजगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी गई। सुमित्रा बहन ने बताया कि अनुशासन और मूल्य जीवन ही सफलता की कुंजी है। IQ के साथ EQ, MQ और SQ को भी आवश्यक बताया गया। बच्चों को मेडिटेशन और गतिविधियों के माध्यम से आत्मबल बढ़ाने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ और ब्रह्मा कुमारी सदस्य उपस्थित रहे। बिहार मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित विधायक रंजन कुमार जी ने ब्रह्मा कुमारी की जोनल इंचार्ज BK रानी दीदी से भेंट की। दीदी ने जन कल्याण के लिए परमात्मा की याद में रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति से समाज की समस्याओं का समाधान संभव है। इस अवसर पर शहर के प्रबुद्ध नागरिक और समाज सेवी भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सारंगपुर में शिव ज्ञानामृत कार्यक्रम के समापन पर BK भाग्यलक्ष्मी दीदी ने कहा कि व्यस्त जीवन में आत्मोन्नति के लिए समय निकालना आवश्यक है। उन्होंने श्रेष्ठ कर्म और सकारात्मक सोच से जीवन को सुखद बनाने का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने व्यसनों से दूर रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भजन, सम्मान समारोह, प्रसादी वितरण के साथ समापन हुआ। पश्चिम बंगाल हावड़ा के नोयापाड़ा में नई ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का उद्घाटन किया। BK अल्पना दीदी ने पवित्र जीवन को अतीन्द्रिय सुख का आधार बताया। BK सोनाली दीदी और धनंजय भाई ने राजयोग अभ्यास और आपसी सम्मान पर बल दिया। कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागियों की उपस्थित रही और ईश्वरीय संदेश से वातावरण आध्यात्मिक बना। छत्तीसगढ़ शक्ति में BK भगवान भाई ने कहा कि नैतिक सद्गुणों से युक्त युवा ही समाज की सच्ची संपत्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण और भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जोड़ने की बात कही। नैतिक शिक्षा से व्यवहार में निखार आता है। कार्यक्रम के अंत में राजयोग मेडिटेशन द्वारा एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास कराया गया। ऐसे ही शक्ति में आयोजित एक और कार्यक्रम में भगवान भाई ने कहा कि सिनेमा, मोबाइल और इंटरनेट के प्रभाव से युवा भटक रहे हैं। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा ही उन्हें सही दिशा दे सकती है। उन्होंने मूल्यों को भारत की पहचान बताया और सकारात्मक चिंतन को समाज सुधार का आधार कहा। कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मेडिटेशन द्वारा मानसिक शांति का अनुभव किया। पंजाब फिरोजपुर शहर की ओर से ममदोट स्थित BSF में सिक्योरिटी सर्विस विंग के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मानसिक तनाव को दूर करने और मेडिटेशन की सही विधि पर मार्गदर्शन दिया गया। फिरोजपुर इंचार्ज BK शर्मिष्ठा दीदी ने सकारात्मक सोच का महत्व बताया। वहीं मधुबन से आए BK दत्ता भाई ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इस अवसर पर BK शैलेंद्र भाई और BK दविंदर बहन का सहयोग रहा। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।